बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पंजाब में मुर्गी ज़िबा होने का वक्त आ गया है। ये मैंने मुहावरतन बात की, लेकिन मैं हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूँ कि जिस हुकूमत को बचाने के लिए सहूलतकार और हैंडलर जो हैं शरीफ ख़ानदान के, वो पूरी कोशिश कर रहे थे, उनके सर पर आकर एक बहुत बड़ा बम फटा है। लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है, और अगर हम ये कहें कि ये आज की नहीं, इस हफ़्ते की सबसे बड़ी ख़बर है या इस महीने की सबसे बड़ी ख़बर है, तो इस वक्त तक तो वाकई है ये। और फ़ैसला क्या आया कि पंजाब असम्बली में जो मखसूस नशस्तें थीं, जो आइन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी थी, क्योंकि उनकी मखसूस नशस्तों के ऊपर जो अरकान थे वो डी सीट हुए थे, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं दे रहा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्यों नहीं दे रहा, वो किसका आदमी है? वो इमरान खान साहब ने कहा था कि न्यूट्रल्स ने या एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे ये तोहफ़ा दिया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और वो तब से लेकर अब तक इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कोई चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में नहीं होने देता। आइन ये कहता है, कानून ये कहता है कि जब भी कोई रुकन डी सीट हो जाएगा, तो जिस पार्टी का रुकन डी सीट होगा उसको उसकी जगह पे जो उसकी लिस्ट होगी उसमें से अगले बंदे को बना दिया जाएगा। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा ही उनकी जगह पे आएगा। 3 ख़वातीन हैं, 2 अक़लियतों के हैं, मखसूस नशस्तों के हैं, तो ये 5 सीटें उसूलन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि ये 5 सीटें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलती हैं आइन और कानून के मुताबिक, तो हमजा शहबाज की पंजाब में हुकूमत ख़त्म हो जाती है। और हमजा शहबाज अगर अक्सरियत से अक़लियत में आ जाते हैं तो हुकूमत बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हुकूमत नहीं बचती तो पंजाब जो है वो परवेज़ इलाही के पास चला जाता है, और फिर यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने से कोई नहीं रोक सकता। फिर ये एक बहुत बड़ा हुजूम लेकर जा सकते हैं इस्लामाबाद की जानिब, या ये पंजाब की असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं। असम्बलियाँ तहलील होने की सूरत में आधे पाकिस्तान में इलेक्शन आ जाएगा, और फिर पाकिस्तान के अंदर एक सियासी बहरान पैदा हो जाएगा, और पाकिस्तान में इंतखाब के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। ये एक्चुअली सिनेरियो था। अब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया इस पर। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 मखसूस नशस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। पीर को सामने आने वाले फैसले का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खैर मकदम किया जा रहा है, क्योंकि 5 मजीद वोट मिलने से पंजाब असम्बली में वज़ीर आला हमजा शहबाज के हमायती MPs की अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी, या हो सकती है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने PTI की MPA ज़ैनब उमैर की दरखास्तों पर समाअत की, जबकि PTI के वकील अली ज़फ़र ने 5 मखसूस नशस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने के हवाले से दलाइल दिए। उनका कहना था कि इलेक्शन लॉ के तहत खाली मखसूस नशस्तों पर PTI की ख़वातीन ही मुंतखब हो सकती हैं। इन सीटों पर PTI की ख़वातीन की तैनाती नहीं की जा रही। अदालत इलेक्शन कमीशन को मेंबरान पंजाब असम्बली की तकरीरों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे। अब ये कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा था, आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसके इशारों पर चलता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मजबूर किया जा रहा था कि आपने 5 सीटें PTI को नहीं देनी, वरना हमजा शहबाज साहब अक़लियत में चले जाएंगे और पंजाब में मुर्गी ज़िबा हो जाएगी। और मुर्गी ज़िबा नहीं होने देनी, ये ड्यूटी लगी हुई है पंजाब के अंदर कि कुछ भी आप करें, मुर्गी ज़िबा नहीं होनी चाहिए पंजाब में, क्योंकि अगर पंजाब में मुर्गी ज़िबा हुई तो वफाक में मुर्गा भी ज़िबा हो जाएगा। फिर कुछ नहीं बचेगा, PMLN की हुकूमत सस्टेन नहीं कर पाएगी। वहाँ पहले ही एक लड़ाई चल रही है। वो लड़ाई क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, जो इस वक्त वफाक में चल रही है। लेकिन ज़रा ये खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जब हाई कोर्ट ने यह फैसला दे दिया और उन्होंने ये कहा इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर आप इनके 5 जो बंदे हैं वो इनकी सीटें बढ़ा दें और मखसूस नशिस्तें PTI को दे दें, तो अब ज़रा नंबर गेम को आप समझें। हमजा शहबाज ने कितने वोट लिए थे? 197 वोट हमजा शहबाज ने लिए थे। एक जो हैं वो चौधरी निसार अली खान साहब, वो वोट डालने आते ही नहीं हैं। वो इमरान खान के भी उतने ही दोस्त हैं, वो शहबाज शरीफ के भी दोस्त हैं, तो वो वोट डालने ही नहीं आते। उन्होंने अपने आप को इर्रेलेवेंट रखा हुआ है। बाकी जो है वो अब एक स्पीकर है, एक डिप्टी स्पीकर है। 197 वोट हमजा शहबाज को पड़े थे। उन 197 वोटों में से जब आप 25 निकाल दें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, तो बाकी रह जाते हैं 172। तो PMLN के पास जो बच गया बाकी नंबर वो है 172। हमजा शहबाज के पास 172 बंदे हैं इस वक्त, ये नंबर आप याद रखिएगा। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के पास टोटल जो स्ट्रेंथ थी दोनों की मिला के वो थी 193। इसमें 10 काफ लीग के थे और जो 183 हैं वो PTI के थे। अब अगर आप 193 में से
25 निकालते हैं तो बाकी रह जाते हैं 168, 168। यानी हमजा शहबाज के पास थे 172 और पीटीआई के पास थे 168 परवेज इलाही के पास। अब अगर 5 मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाती हैं तो वो बन जाएंगे 173। तो हमजा शहबाज कहां पे 172 पे और पीटीआई कहां पे 173 पे। ये फर्क पड़ा है। एक आधे वोट का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमजा शहबाज बहुत खतरे में आ गए। उनकी हुकूमत अब चल ही नहीं सकती, ये हुकूमत अब खत्म हो जाएगी। अब अकलियती हुकूमत है उसूलन। और जिस वक्त ये 5 बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगे तो चौधरी परवेज इलाही साहब से मेरी इतला के मुताबिक 2 आजाद अरकान ने यह वादा किया हुआ है कि हम फौरी तौर पे आपके कैंप में आ जाएंगे और हम भी अपनी सपोर्ट आपको दे देंगे। तो इस तरह उनके पास ज्यादा अक्सरियत आ जाएगी। लिहाजा अगर आईन, कानून और इंसाफ के तहत देखा जाए तो आज शाम तक या कल सुबह तक हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म हो सकती है, क्योंकि उनके पास अब असेंबली में अक्सरियत मौजूद नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फिलहाल मना किया जा रहा है और दबाव डाला जा रहा है जहां से दबाव आता है। मैं आपको जगह बता रहा हूं जहां से दबाव आता है, वहां से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर यह दबाव है कि मुर्गी ज़िबा नहीं होने देनी। इस नोटिफिकेशन को अभी हाई कोर्ट ने बेशक आपको कह दिया है, चाहे अदालत का फैसला आ गया, आपने इसके ऊपर अमल अभी नहीं करना। पीएमएलएन को जाने दें और जाकर इसके ऊपर रिट करने दें, दोबारा अपील में जाने दें। तो पीएमएलएन अब दोबारा अपील में जाएगी, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब तक की मेरी इत्तला के मुताबिक उनको टाइम दे रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में आइन और इंसाफ ये कहता है कि चाहे आज रात को करे, कल सुबह करे, किसी वक्त भी करे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 5 जो मुनरिफ खवातीन और अकलियत के लोग थे 5, उनकी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे देनी चाहिए ताकि हमजा शहबाज अकलियत में चले जाएं। तो इस तरह हमजा शहबाज की कहानी खत्म। और जब पंजाब में कहानी खत्म तो वफाक में कहानी खत्म। फिर शहबाज शरीफ रह जाएंगे सिर्फ एक शहर के वजीर आजम, जिसको आप इस्लामाबाद कहते हैं, और उसके अलावा उनका कहीं और पे कंट्रोल नहीं होगा। तो जब कंट्रोल नहीं होगा तो वजीर आजम कैसा, और यहां पंजाब वाले उनको बिल्कुल मानेंगे भी नहीं, और फिर वो अपना एहतजाज भी करेंगे। हो सकता है वो असेंबलियां तहलील कर दें। तो सूरत हाल बहुत ज्यादा इमरान खान साहब के हाथ में जाने वाली है। हाई कोर्ट का जो फैसला है, जहां पर पूरी गेम तब्दील हो गई है, अगर तो मिल जाता है हाई कोर्ट के फैसले में इंसाफ मिल जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और उनके जो डी सीट होने वाले रुकन हैं मखसूस नशिस्तों पे 5 के 5 उनको वापस मिल जाते हैं, क्योंकि आइन तो यही कहता है, तो फिर इसमें तो बिल्कुल गेम खत्म हो गया, डी एंड हो गया। असद उमर ने कहा कि हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की एक नया आइन बनाने की कोशिश को कलअदम करार दे दिया है, जबकि 5 रिजर्व सीट्स पर लोटों की जगह तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों को नोटिफाई करने का हुक्म जारी कर दिया है। पंजाब की जाली हुकूमत के दिन पूरे होने जा रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब जिस तरह मरियम नवाज साहबा खुल के नाम लेती थी और नवाज शरीफ साहब खुल के नाम लेते थे जनरल फैज़ हमीद का, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तंग आ गई है और उन्होंने भी खुलकर नाम लेना शुरू कर दिया है। यास्मीन राशिद साहबा वो पहली खातून हैं जिन्होंने नाम लिया। लाहौर के सेक्टर कमांडर जो लाहौर में हैं ISI के ब्रिगेडियर राशिद, उनके बारे में यास्मीन राशिद साहबा ने आज कहा, और उन्होंने ये कहा कि मैं ख़ास तौर पे ब्रिगेडियर राशिद साहब जो हैं उनको कहना चाहती हूँ कि हम सारे इस पाकिस्तान के बाशिंदे हैं और हम मकबूजा कश्मीर या हिंदुस्तान से नहीं आए हैं। न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल ही रहें, वरना उनके ऊपर इल्ज़ाम लगेगा। हमें मालूम है कि नीचे न्यूट्रल जो मौजूद हैं वो क्या कर रहे हैं, वो न्यूट्रल नहीं हैं। उन्होंने सारी एडमिनिस्ट्रेशन को साथ शामिल किया हुआ है। हम आपको बता दें कि हम इस इलेक्शन के लिए हर तरीके से तैयार हैं। न्यूट्रल इस वक्त न्यूट्रल नहीं है। ये इमरान खान साहब ने भी थोड़े दिन पहले कहा था कि लाहौर के अंदर एक जो है वो शख्स बिठाया हुआ है बड़ा तगड़ा, और वो जो है गालिबन वो भी ब्रिगेडियर राशिद की तरफ इशारा कर रहे थे, क्योंकि बाद में उन्होंने एक ब्रिगेडियर रांझा का भी जिक्र किया था। और इमरान खान साहब के कहने का मतलब सब कुछ समझ आ गया था, लेकिन उन्होंने बात किसी और तरीके से की थी। लेकिन आज डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने, वो वैसे भी आपको पता है वो डरती वरती तो है नहीं किसी से, और यास्मीन राशिद साहबा के साथ जो इन्होंने किया है इस उम्र के अंदर, 70 साल की उम्र के बाद कैंसर की पेशेंट को जिस तरह इन्होंने मारा, उनका तो इन्होंने डर ही निकाल दिया जो रह भी गया था अगर तो। और अगर कोई भरम था तो वो भी खत्म हो गया कि कोई इज्जत करता है खवातीन की या बुजुर्गों की। उसके बाद उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे करवा दिए, वो बेचारी जमानतें करवाती फिरती हैं अदालतों के अंदर। तो उनका इतना डर निकल गया, और जब उनको पता चला कि उसके पीछे कौन लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि ब्रिगेडियर राशिद जो सेक्टर कमांडर हैं लाहौर के, उनके बारे में कहा। और जिसे जब किसी को दीवार के साथ लगाया जाता है तो वो शिकवा तो करता है। मैंने जब PTI वालों से पूछा तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया। मैंने उन्हें कहा जी आप बड़ा सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं,
आईएसआई के सेक्टर कमांडर हैं लाहौर के, ब्रिगेडियर राशिद, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है, तो आप लोग कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे? तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने मुझे कहा जी हमें दीवार के साथ लगा दिया हुआ है और ये पूरा इलेक्शन हमजा शहबाज के लिए मैनेज किया जा रहा है, उनका ये कहना था। लेट्स सी क्या होता है। देखिए, अब आईएसआई तो इसका जवाब नहीं दे सकती, लेकिन आईएसपीआर इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दे सकती है कि इस इलेक्शन के अंदर क्या वाकई इदारों का कोई रोल है या नहीं है, और क्या वाकई इदारे अपने आप को न्यूट्रल रख सकते हैं इस इलेक्शन के अंदर, या वो वाकई हमजा शहबाज को बचाने की कोशिश करेंगे। मेरी इत्तला के मुताबिक हमजा शहबाज को बचाने के लिए अहकामात बहुत ऊपर से आए हुए हैं और यहाँ पे पंजाब में लोग वाकई में उनको बचाना चाहते हैं। लेकिन मैं किसी इदारे के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक इससे मुताल्लिक और इससे हट के भी मेरे पास मौजूद है, और वो वक्त आने पे इंशाल्लाह मैं सामने लेकर आऊँगा। बहरहाल ये ब्रिगेडियर राशिद साहब का नाम लिया है और ये फ़ौज का काम है, फ़ौज जाने फ़ौज किस तरह अपना डिसिप्लिन कायम करती है, किस तरह अपने लोगों को सियासत से बाहर रखती है। ये बड़े बड़े सवालात हैं और इसका जवाब जो है फ़ौज दे सकती है। एहसन इकबाल साहब जो बहुत कफ़ायत शारी की बात करते हैं, उनके हवाले से एक ट्वीट है, सिर्फ पढ़ के आपको सुना देता हूँ। मोहतरम एहसन इकबाल साहब ने कफ़ायत शारी को मलहूज़े खातिर रखते हुए 6 करोड़ की नई V8 गाड़ी निकलवाई है, जीप, और ये सरकारी गाड़ी है जिसके एक दिन का फ्यूल का खर्चा 15 से 20 हज़ार रुपये है, और एक दिन का लाहौर का टूर पिछले हफ्ते जो उन्होंने किया है वो 70,000 रुपये का पड़ा है, और ये इन मुनाफिकों की कफ़ायत शारी है। ये कवल शोदब जो मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने ये बात की है। मैं बात कर रहा था कफ़ायत शारी की, और बात कर रहा था कौमी ख़जाने को ना लुटाने की, और बात कर रहा था कि आपने पैसे कैसे बचाने हैं। तो मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, नाम आज नहीं लूँगा, अगर किसी ने चैलेंज किया तो बताऊँगा भी, लेकिन आपको खबर मैं जो दे रहा हूँ वो पक्की है और मेरे बड़े पक्के सोर्स ने मुझे खबर दी है। मुल्तान के अंदर एक गोल्फ कोर्स है, बहुत बड़ा, 18 होल्स हैं उसके, बहुत बड़ा गोल्फ क्लब है। वहाँ पे गोल्फ होती है, बड़े लोग खेलते हैं। तो वहाँ पे 9 होल्स के ऊपर एक बहुत बड़े साहब हैं, बहुत ताकतवर साहब हैं, उनको वो पसंद नहीं आया जो घास वहाँ पे लगी हुई थी। उन्होंने कहा जी फ़लाँ जगह पे जो घास लगी हुई है उसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, तो उस स्टैंडर्ड की जो घास है वो यहाँ पे रिप्लेस कर दी जाए। यानी ये जो 9 होल्स हैं, बहुत बड़ा इलाका होता है, वास्ट एरिया होता है, ये सारी घास उखाड़ के इसकी जगह के ऊपर वो जो मनपसंद घास है जो अच्छी लगती है वो लाकर यहाँ पे उसको बिछा दिया जाए। तो उसका जो टोटल खर्चा है वो 20 से 25 करोड़ रुपए का उसका बिल बन रहा है। तो ये पाकिस्तान को जो है, गरीब कौम है, गरीब मुल्क है, और ये हमारी कफ़ायत शारी है जो की जा रही है। ये एक गोल्फ क्लब का मैं आपको बता रहा हूँ, एक गोल्फ कोर्स का बता रहा हूँ, जिसके 9 होल्स को सिर्फ घास को तब्दील करने के 20 से 25 करोड़ रुपए हैं। ये आपके सामने है, और ये वो मुल्क है जहाँ पे रोज़ाना चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं। आज की कीमतें भी आपको मैं बता देता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे जो आज इन्होंने दोबारा इस कौम के साथ किया है। सबसे पहले तो इन्होंने जो कीमतें बढ़ाई हैं वो बिजली की बढ़ा दी हैं, लगभग 8 रुपये बिजली की कीमत में इन्होंने इजाफा कर दिया है। नेपरा ने बिजली की कीमत में 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया है। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा तफसीली फैसला बाद में जारी करेगी, लेकिन ये इजाफा हो गया है और अभी आपको बिल आएगा 8 रुपये यूनिट, आपको ज़्यादा बिल आएगा, लिहाजा तगड़े होकर आप ये बिल अदा करें। और उन्होंने ये कहा है कि जुलाई के अंदर ठीक ठाक लोड शेडिंग भी आपको वो देने वाले हैं, इसलिए कि जुलाई के लिए वो फ्यूल ही नहीं खरीद सके जिससे वो बिजली पैदा करेंगे। एलपीजी को जनाब 10 रुपये फ़ी किलो इन्होंने इजाफा कर दिया है। थोड़े दिन पहले आबद शेरली ने और कुछ और लोगों ने ट्वीट किया, थोड़ी सी सस्ती हुई थी, थोड़ी सी, बिल्कुल मामूली सी सस्ती हुई थी, इन्होंने ट्वीट किए थे बहुत ज़्यादा। अब ज़रा बताएं 10 रुपये किलो इजाफा हो गया है एलपीजी में, इसके ऊपर भी ज़रा ट्वीट करें तो ताकि पता चले गरीब आदमी को कि उनके साथ क्या किया जा रहा है। फ़ी किलो कीमत जो है वो 210 रुपये तक अब पहुँचा दी गई है एलपीजी की, और ये सूरत हाल जो है वो पैदा कर दी गई है। अद्वियात की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है आने वाले दिनों में, इस बात को आप याद रखिएगा। इसहाक डार साहब के बारे में खबरें आ रही है कि उनको पाकिस्तान बुलाया जाएगा और उनके हवाले अब पाकिस्तान की इकॉनमी कर दी जाएगी, और इसहाक डार साहब आएंगे, पहले हलफ लेंगे सेनेटर का। ये इसहाक डार वो हैं जो नवाज शरीफ साहब के दौर में भाग गए थे और फिर पाकिस्तान मुड़ के नहीं आए, क्योंकि ये वो गवाह हैं सुल्तानी, या इन्होंने वो सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिससे शरीफ खानदान के सारे राज खुल गए थे। तो जब बुरा वक्त आया तो ये पाकिस्तान से भाग गए थे। अब क्योंकि इनकी हुकूमत वापस आ गई है तो ये पहला आदमी है जिसको नवाज शरीफ टेस्टर के तौर पे पाकिस्तान वापस भेज रहे हैं। अब वो पाकिस्तान वापस आएंगे जुलाई के दूसरे हफ्ते में कहा जा रहा है, और सोर्सेज ये कह रहे हैं कि वो आकर हलफ लेंगे, मिफ्ता इस्माइल को फारग किया जाएगा और इसहाक डार को लगाया जाएगा। लेकिन मज़े की बात आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या न्यूट्रल वो मिफ्ता इस्माइल को बहुत पसंद करते हैं और इसहाक डार को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और ना वो इसहाक डार को लगाना चाहते हैं।
लेकिन नवाज शरीफ बज़िद हैं कि मेरा बंदा लगाओ। अब ये एक नया सिनेरियो पैदा हो गया है। देखना यह है कि ये बात कहां तक पहुंचेगी और सूरत-ए-हाल क्या बनेगी। इमरान खान साहब ने रोजाना की बुनियाद के ऊपर अपने आप को एक्टिव कर लिया है और ख़ास तौर पे जो उन्होंने लाहौर के 4 कन्वेंशंस किए हैं वर्कर्स के साथ, उसमें PMLN को मुसीबत पड़ गई है। एक तो PMLN ने सारे टिकट दे दिए लोटों को, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोटे हैं। नून लीग का वर्कर उनको वोट डालना नहीं चाहता, PTI का वर्कर उनकी शक्ल नहीं देखना चाहता, तो उनको इलेक्शन कैसे जितवाएंगे। धांधली का ही एक रास्ता बच गया है और वो सारे मिलकर जिस तरह का सिनेरियो बना हुआ है, जो यास्मीन राशिद ने कहा या जो बाकी लोग कह रहे हैं या जो इमरान खान कह रहे हैं कि अंपायर भी साथ मिला हुआ है, तो वो धांधली के साथ कोशिश करेंगे कि 12-14 सीटें जीत जाएं। लेकिन अब ऐसा दिखाई नहीं देता। इमरान खान के कन्वेंशन के बाद PMLN को नजर आ रहा है कि इलेक्शन के अंदर स्टेट अवे हार है, लाहौर में भी और बाकी जगहों के ऊपर भी। 20 में से 2 सीटें जीतना भी PMLN के लिए इस वक्त मुश्किल है। तो वो इन सीटों को कैसे जीतेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और उस सवाल को लेकर अब PMLN सर जोड़ के बैठ गई है और मरियम नवाज को उतारा जा रहा है लोटों की कैंपेन में। और लोटों के बारे में मरियम नवाज के जो अलकाबात हैं, लोटों के बारे में मरियम नवाज के जो तारीखी जुमले हैं, वो जुमले हम आर्काइव से इंशाल्लाह निकालेंगे आने वाले दिनों में और वो जुमले आपकी नज़र करेंगे, आपको सुनवाएंगे कि लोटों के बारे में मरियम नवाज क्या कहती थी, जिनके लिए अब वो इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में उतर रही हैं। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।